नमस्ते मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क में हूं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। 22 नवंबर को बिहार में नई सरकार बनने वाली है। कई चैनल ने कई प्रोजेक्शन दिए हैं। कुछ कह रहे हैं कि एनडीए की बढ़त है, कुछ कह रहे हैं कि महागठबंधन सरकार बनाएगी। इस सिलसिले में राहुल गांधी ने वोट चोरी रैली की थी, बड़ी रैली। उसमें भी कई लोग देखा गया कि बहुत से लोग शामिल हुए, लेकिन इसमें राहुल गांधी ने तेजस्वी को आगामी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट समझने से इनकार किया। इससे कई लोगों में निराशा भी हुई। इसके बाद ये देखकर कि राहुल गांधी मुझे नहीं प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा निकाली। पहले पहले लग रहा था कि हाँ, हो सकता है कि ये जो सरकार है, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार है, वोट चोरी करके पावर में आते हैं। जब उन्होंने ये कहने लगे कि 2014 से ही ये होने लगा, जबकि सरकार थी मनमोहन सिंह की, कहना चाहिए सोनिया गांधी की थी। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि ये इसका एजेंडा है, इसका वोट चोरी वगैरह से कुछ लेना देना है, वो जीत नहीं रहा है। इसलिए ये जो वोट चोरी का इल्ज़ाम है, ये बिल्कुल गलत है। अब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, अपने आप को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट महागठबंधन से बता रहे हैं, लेकिन उनके घर में ही उनका भाई ही उनको चैलेंज कर रहा है, तेज प्रताप यादव, कई सीटों पर। इसलिए सिचुएशन उनके लिए ठीक नहीं है। एक जो सेक्शन है जो प्रशांत किशोर से प्रभावित हुआ है, वो भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो भी निर्णायक साबित हो सकता है। ये देखना है कि प्रशांत किशोर को कौन से तबके के वोट मिलते हैं। पहले भी वो लोकसभा में इलेक्शन लड़े थे, लेकिन जीते नहीं हैं। और हो सकता है, लेकिन वो जो वोट काटेंगे वो काटेंगे महागठबंधन के ही। और पिछले दिनों जो घोषणाएं सरकार ने की, चाहे जेडीयू ने की या मोदी सरकार ने की, जो महिलाएं हैं उनके लिए प्रोग्राम, युवाओं के लिए प्रोग्राम, और जो विश्वसनीयता इनके प्रति है, खासकर मोदी जी के प्रति है, ये देखकर लग रहा है कि जो शायद मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बने रहे। कभी लग रहा था कि शायद मुख्यमंत्री जी की ये आखिरी बारी है, लेकिन जो चुनाव में सरगर्मी है, उससे लग रहा है कि वो अभी भी फोर्स है बिहार में। इस सिलसिले में कई चैनलों ने फील्ड में जाकर सर्वे किया। सर्वे जो मोदी जी के भाषणों के बाद मोदी जी ने जो वहाँ पर सौगात दी है बिहार में, उससे पहले भी किया गया और उसके बाद भी किया गया। कई चैनल ने तो पहले कहा था कि जो टक्कर है बराबरी का है, लेकिन इसके बाद जब लेटेस्ट सर्वे हुए हैं तो उसमें ये बताया गया है कि एनडीए जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो दोबारा पावर में आएंगे। इस बार जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं, उससे लग रहा है कि एनडीए की को 2/3 बहुमत मिलेगा। उसका कारण यह है कि हमेशा जो ये एमवाई कॉम्बिनेशन से महागठबंधन जीतता आ रहा है, बाकी जो सामाजिक वर्ग है, उनको वो 20 साल पहले वो सोच रहे थे कि उसको ही देंगे वोट, लेकिन 20 साल पहले का उनको लालू जी का शासन याद आ रहा है, और वो उसका नाम सुनते ही कई लोग कांप जाते हैं। और इस सिलसिले में जो एक सेक्शन है यादवों का भी, वो भी इस बार जो है एनडीए के फेवर में
जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक कि जब से ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के साथ हुआ, उससे भी एनडीए को ये जो है बढ़त मिलती हुई दिख रही है। और जो ये मुस्लिम वोट है, उसमें से जो कई नकली वोट थे, शायद वो कम हो गए। मुझे नहीं लगता कि पूरे ख़त्म हो गए होंगे, जो कम हो गए थोड़े बहुत। और कई लोग जिस पे कि जो पार्टियां हैं, जो गुंडागर्दी में विश्वास करती आ रही थी, जिनके नेता शहाबुद्दीन जैसे होते थे, वो दौर याद भी आने लगता है लोगों को। इसलिए शायद जो बिहार में जो गरीबों का सेक्शन है, पिछड़े सेक्शन और अति पिछड़े सेक्शन, शायद वो ज़्यादा तादाद में वोट करके एनडीए को सफल बनाएंगे। यहाँ तक कि नहीं, ये देखने में आया है कि जो लोग अर्बन हैं, जिसमें जो ज़्यादातर जो एनडीए के समर्थक होते हैं, वो वोट कम ही देते हैं। जिनमें उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं उसमें वो शामिल है। लेकिन इस बार कई लोगों के दिलों में इतना डर है, उनको याद आ रही कि 20 साल पुराना अगर दौर आ गया तो हमारी हालत क्या है। उसमें कत्ल गारत कैसे होती थी, अगवा करके किडनैपिंग कैसे हो रही थी, क्या क्या हो रहा था, वो सब लोगों को याद आ रहा है। लेकिन जो इस वक्त है, जिसको सुशासन भी कहते हैं बिहार के शासन को, उसमें भी पिछले 5-6 महीने से कुछ देखे गए, कुछ बलात्कार, कुछ किडनैपिंग। फिर भी लोगों को ये याद आ रहा है कि अगर हम पिछली तरह से हमने लालू जी के बेटे को वोट दिया तो हमारी हालत वही होगी जो 20 साल पहले हुई थी। इस सिलसिले में उनको ये भी याद आ रहा है, वो बताया जा रहा है उनको, क्योंकि अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको ज़मीन अपनी लालू यादव और उसके परिवार को देनी पड़ेगी। ये नैरेटिव अगर सफल रहता है तो मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ कि एनडीए की जीत होगी और 2/3 बहुमत से ज़्यादा वो पावर में आएंगे। और ये जो नीतीश कुमार है, वो दोबारा ही मुख्यमंत्री रहेंगे। आपकी राय इसके बारे में हमें बता दीजिए। और हम आपसे ये आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।